हैं कि इस दर को दरबान बना दे हे ईश्वर, हर मुफलिस को धनवान बना दे हे ईश्वर, हर मजहब एक थाली में खाए तू मेरा ऐसा राजस्थान बना दे हे ईश्वर। जी साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बावलिया बाबा की, रामदेव बाबा की, रानी सती की, लोहारगढ़ धाम की, शाकंभरी माता की, सालासर धाम की, खाटू श्याम की, आप सभी की जय जय श्री राम। आज सूरजगढ़ विधानसभा के इस स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके पड़ोस के जिले के किसान नेता भाई जाबर सिंह जी खर्रा साहब, मेरे दूसरे कैबिनेट के साथी और आपके झुंझुनू के प्रभारी युवा मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, आपकी लोक लाडली पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जो हमेशा वो आपकी विधानसभा सूरजगढ़ के बारे में सोचती रहती हैं, ऐसी मेरी बहन श्रीमती संतोष सहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, आप सभी को सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को हृदय से मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आपसे इतना कहने के लिए आया हूं कि हमारे भाई कह रहे थे, मुझे पता है कि झुंझुनू के उपचुनाव में आप सभी ने जिस तरह की बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है और आपने हमारे प्रत्याशी राजेंद्र भामू जी को जिताया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जानता हूं संतोष जी कह रही थी, संतोष जी इन्होंने तो इस 75 साल के शासन में सबसे ज्यादा, अगर इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर राज रहा तो कांग्रेस के लोगों का रहा, कांग्रेस के लोगों को रहा। इन्होंने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है, इन्होंने हमेशा जातिवाद धर्मवाद की राजनीति की है, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये जब जनता के बीच में आते हैं, जब चुनाव होते हैं और बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं, मैंने सुना, लेकिन संतोष जी ने तो बताया कि वो बूटा आज भी लग रहा है। 50 साल से सफेदी डालकर चुनाव के समय बूटा लगवा करके ये वोट मांग रहे हैं। शेखावाटी से प्रदेश के अंदर भी मंत्री रहे हैं और केंद्र के अंदर भी मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने परिवारवाद से आगे नहीं बढ़े। इन्होंने अपने रिश्तेदार की, अपने परिवार के अलावा कहीं आगे नहीं गए। अरे मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया कि राजस्थान में किस बात की आवश्यकता है, सबसे पहली प्रमुख क्या होना चाहिए राजस्थान के अंदर जिससे कि राजस्थान खुशहाल बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आवश्यकता राजस्थान में किस बात की है? किसकी है?
ये जब से कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा था क्या? मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमको लगा कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारे किसान के लिए पानी की। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया और उन्हें आपने देखा होगा पहले इस साल में हमको ERCP की योजना राम जल सेतु हमको उन्होंने दिया, जिसका शिलान्यास भी हमने 1 साल होने पर 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास भी किया। वो आपके सामने आप सभी शामिल हुए, वो भी आपने देखा। दूसरी मांग हमारी थी यमुना के पानी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री साहब को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए और यमुना के पानी पर समझौता करिए, क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने उनकी बात सुनी कि शेखावाटी से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा लगाव है। वो हमेशा कहते हैं कि शेखावाटी का किसान मेहनत कश है, विचार से संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और उस किसान का बेटा देश की सीमाओं पर वो जवान पूरे देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहा है। ऐसे मेरी शेखावाटी को पानी मिलना चाहिए और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उसका MOU हुआ और MOU के बाद हरियाणा में चुनाव आ गया और कांग्रेसियों ने क्या किया वो आपको पता है। हरियाणा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो राजस्थान का यमुना जल का जो समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, ये राजस्थान की धरती वो है जो हमारे पूर्वजों ने कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, प्याऊ बिठाते थे, लोगों को पानी पिलाते थे। और ये कांग्रेस के लोग हैं जो किसी को पानी नहीं पिलाना चाहते। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन घोषणा पत्र लागू हुआ था तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उस घोषणा पत्र को, आज फोटो भी है मेरे पास, उस घोषणा पत्र को लागू कर रहे थे हरियाणा के अंदर। और ये शेखावाटी के जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू के जो कांग्रेस के लोग थे वो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे, लेकिन उनके मन से ये बात नहीं निकली कि भाई आप चुनाव लड़िए, लेकिन मेरी शेखावाटी को जो पानी मिल रहा है उसको रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मैं भी उस चुनाव में गया था, मेरा मन विश्वास से भरा हुआ था। मैंने भी कहा कि ये शेखावाटी के लोग हैं और ये वो लोग हैं कि ये मन से काम करते हैं, और मन से जब काम करते हैं ये दिल से करते हैं, और इनका भावना आपको छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा अगर आपने ये लिख दिया तो आप 100% हारोगे, आपकी हरियाणा में सरकार बनने वाली नहीं है। क्यों मेरे शेखावाटी के भाई और बहनों का इतना बड़ा मन है, उस मन से तुम बच नहीं पाओगे। और मैंने वही कहा कि किसी भी कीमत पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, भाजपा की सरकार आएगी और राजस्थान को यमुना का पानी मिलेगा। हमारी सरकार आई, हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बुलाया हमारे केंद्र में, हम बैठे, उन्होंने कहा चिंता मत करिए, जल्दी ही काम करेंगे। और एक बैठक में हमारी DPR बनाने की टास्क फोर्स का गठन हो गया, 2 बैठक उसकी हो गई, एक अभी होने वाली है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि निश्चित रूप से जो आपसे वायदा किया है उस वायदे को हमारे पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पूरा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, भाई जो होता है, जो वक्त पर काम आता है,
चुनाव के समय आने वाला वो भाई अपने स्वार्थ के लिए जो आता है, आपके स्वार्थ की बात करता है, कभी जाति की बात करता है, कभी बिरादरी की बात करता है, कभी धर्म की बात करता है। आप ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम आपको करना है, उनको बताना है, उनसे कहना है और ये जवाब भी लेना है कि आप भी तो वहां प्रचार में गए थे, चुनाव प्रचार में आपने हरियाणा के अंदर जब पानी की बात थी तो आपकी तो सहमति थी। हमें क्या पता कि ये आपने ही डलवाया हो कि हरियाणा कांग्रेस से कह करके हमें इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े मास्टर आदमी हैं। मैं 2 दिन से यहाँ शेखावाटी के दौरे पे हूँ। वैसे तो वो कह नहीं सकते, लेकिन ट्विटर से कर रहे हैं, ट्विटर। अरे हिम्मत है तो जनता के बीच में जाइए, वहां जाके बात करिए, आप अपनी योजना को बताइए, 5 साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया, 25 साल में क्या किया। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल हिसाब देते हैं, 5 साल में हिसाब देते हैं। जब 5 साल होता है कि हमने ये किया, और हमने भी 1 साल का हिसाब राजस्थान की जनता को दिया है। दूसरी साल आएगी तो राजस्थान की जनता को देंगे, हमारे युवाओं को देंगे, हमारी बहनों को देंगे, हमारे किसानों को देंगे, हमारे मजदूर को देंगे, क्योंकि हम करना चाहते हैं, हमारे मन में करने की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयास में विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, राजनीति ऐसे नहीं होती। झूठ और लूट की राजनीति, इन्होंने देश को जिस तरह से लूटा है, देश में भ्रष्टाचार पैदा किया है, वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हम नीचे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको देना चाहते हैं, उन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार के सहयोग में एक एक भाई बहन की आवश्यकता है, एक भाई बहन की आवश्यकता। कभी दिए तले अंधेरा होता है, हम नहीं बता पाते हैं हमारी कौन बुजुर्ग माँ है, ऐसा हमारी कौन सी माँ जो बीमार है, ऐसा कौन सा दिव्यांग भाई है, दिव्यांग बहन है, ऐसा कौन सा नौजवान हमारी भाई या हमारी बहन है जिसको रोजगार की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई और बहनों से, आपको जो वायदा किया था 1 लाख नौकरी देने का, 69,000 दे दी, 30,000 अभी आगे मिल जाएंगी, और 1,88,000 का कैलेंडर दे दिया। आप मेहनत करिए, हमने 5 साल में 4 लाख की कहा है, उससे ज्यादा नौकरियां देंगे, ये हम विश्वास आपको दिलाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, युवा भाई बहन पढ़े, कैलेंडर भी निकाला है, कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब आपके पेपर होने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है, और कब आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, हमने पूरा कैलेंडर बना के दिया है। आप चिंता मत करिए, राजस्थान की जनता के बीच में गए हैं, संकल्प पत्र में एक वायदा किया है, उस वायदे को एक वायदे को पूरा करेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला है, एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मेरे से कई लोगों ने कहा इस टेम्परेचर में आप कहां जाओगे। अरे मैंने, किसान को गर्मी लगती है क्या? किसान तो गर्मी में ही काम करता है, और किसान को जितना पसीना आता है उसकी मशीन उतनी तेज चलती है कि नहीं चलती है? बताइए आप, किसान को पसीना आता है उससे ज्यादा मशीन चलती है कि नहीं चलती है उसकी? तो हम तो किसान आदमी, हमारी मशीन तो और तेज चलती है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है काम करने के लिए। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।